पिता के श्राद्ध कर्म के 14वें दिन प्रातःकाल श्याम पुरोहित जी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पुरोहित जी गाय दुहकर दूध से भरी बाल्टी लेकर उठने की ही तैयारी में थे। तभी श्याम को वहां पहुंचते देख पुरोहित जी बोले, आइए यजमान बैठिए। श्याम ने गंभीर होकर कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पुरोहित जी बोले, अच्छा, मैं दूध अंदर रखाऊं, फिर आराम से बात करते हैं। श्याम ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, दूध की बाल्टी इधर ही ले आओ। पंडित जी वहीं बैठ गए और दूध की बाल्टी सामने रख दी। श्याम ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, पुरोहित जी, आप तो बड़े झूठे निकले। आपने यह गाय किस लिए ली थी? पंडित जी सोच में पड़ गए और संभलकर बोले, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को परलोक में वैतरणी नदी पार कराने के लिए। ये सुनकर श्याम बोला, तो फिर आपने इस गाय को वैतरणी नदी के किनारे क्यों नहीं पहुंचाया? हम तो आपके भरोसे बैठे रहे और आप गाय को अपने घर में बांधकर मजे से दूध निकाल रहे हैं। न जाने मेरे पिताजी ने उस नदी में कितने गोते खाए होंगे। श्याम का गुस्सा बढ़ रहा था। पंडित जी घबराकर बोले, नहीं नहीं यजमान, ऐसा नहीं है। यहाँ दिए गए दान के पुण्य के प्रभाव से वहां परलोक में दूसरी दिव्य गाय बनकर प्रकट हो गई होगी, जिसने उन्हें पार उतार दिया होगा। श्याम ने तर्क देते हुए पूछा, अच्छा, यह वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है? और क्या वहां से आपकी कोई चिट्ठी या तार आई है जिसका उत्तर आया हो कि पुण्य की गाय बन गई और मेरे पिता पार उतर गए? मुझे दिखाइए वो चिट्ठी। पुरोहित जी पूरी तरह घबरा गए। डर के मारे उनका शरीर पसीने से भीग गया। कुछ देर सोचकर वे बोले, अनुमान से वैतरणी नदी कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन की यह पृथ्वी है और दक्षिण नक्षत्र दिशा में वैतरणी नदी स्थित है। हमारे पास गरुड़ पुराण के प्रमाण के अलावा कोई डाक या तार का समाचार माध्यम नहीं है। श्याम पंडित जी का लालच और पाखंड पूरी तरह समझ गया। वह दृढ़ता से बोला, पिता को अपने पुत्रों से अधिक प्रिय कोई नहीं होता। जब मेरे पिताजी मेरे पास खुद चिट्ठी, पत्री या तार भेजेंगे, तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे जाकर गाय पहुंचाऊंगा ताकि वे पार उतर सकें। उसके बाद गाय को वापस घर लाकर मैं और मेरे बच्चे इसका दूध पिया करेंगे। लाइए दूध से भरी ये बाल्टी। इतना कहकर श्याम ने गाय, बछिया और दूध की बाल्टी संभाली और अपने घर की ओर चलने लगा। पंडित जी ने देखा कि हाथ आई गाय और दूध दोनों जा रहे हैं, तो उन्होंने डराने के लिए एक नई युक्ति लगाई और श्राप देते हुए बोले, तुम दान देकर वापस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनते ही श्याम का गुस्सा फूट पड़ा। वह कड़क कर बोला, चुप रहिए, वरना पिछले 13 दिनों तक दूध के बिना हमने जो दुख झेला है उसकी पूरी कसर यही निकाल दूंगा, और तो और उन 13 दिनों के दूध का पैसा भी ब्याज समेत वापस ले लूंगा। श्याम का यह रूप देखकर पंडित जी पूरी तरह चुप हो गए। श्याम अपनी गाय, बछिया और दूध लेकर सम्मान के साथ अपने घर लौट आया।